नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। इसके जो एमडी या फिर सीईओ हैं, वह है मिस्टर विनोद तांती। ठीक है, ये जो कंपनी है, ये फाउंड किया गया था 1995 में। एनएससी सिंबल इसका जो है कैपिटल सुज़लोन है। ठीक है, ये मेनली क्या करती है, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है। आइए चलिए अगले देखते हैं। इट इज़ एन इंडिया बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, द कंपनी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस कैपेसिटी। ये जो कंपनी है, ये कंपनी जनरली विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है। जनरली विंड टरबाइन जनरेटर, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो यूज करती है, ये कंपोनेंट यूज करती है। ठीक है, इट ऑपरेट्स इन अप्रोक्सीमेटली 17 कंट्रीज अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। ये कंपनी जो है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, ये 17 कंट्रीज में है। ठीक है, ये 17 कंट्रीज में मतलब एसोसिएटेड है, जो कि जिसमें से कुछ कुछ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका में भी फैले हुए हैं। मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स में, एक दो तीन चार पाँच, पांचों कॉन्टिनेंट में ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी अच्छा बड़ा विस्तार रूप में एक हम विस्तार देखने को देख रहे हैं यहाँ पे। Its products includes S144 wind turbine generators, S133 wind turbine generators and S120 wind turbine generator। ये मेनली डिफरेंट डिफरेंट विंड टर्बाइन जनरेटर्स के शेप एंड साइजेस के अनुसार नाम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि S144 है, S133 और S120 है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आगे S144 कितना ज़्यादा हाई होता है S133 से और S120 से। S144 इज एक्सटेंडेबल डिपेंडिंग ऑन द साइट्स विंड कंडीशन। ये S144 जो है, हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, जो कि विंड के कंडीशन है उसके अनुसार। ठीक है, दिस प्रोडक्ट्स ऑफर हव हाइट्स अप टू 160 मीटर्स। S145 का जो प्रोडक्ट्स होता है, वो हव हाइट 160 मीटर तक ये दे सकता है। ठीक है, the fleet delivers 40 to 43% higher generation over the S120 and 10 to 12% higher generation over S133। S133 से ये इसकी जो S144 की फ्लीट है, वो 10 से 12% हायर जनरेशन दे सकती है, और जो S120 है, उससे 40 टू 43% हायर जनरेशन दे सकती है S144 की जो फ्लीट है, ये वाली। इसलिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, the S133 is extendable up to 3.0 megawatts depending on the site's wind conditions। जो S133 है, ठीक है, ये 3 मेगावाट तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है विंड साइट पे जो विंड कंडीशन है उसको देखते हुए। ठीक है, the S120 2.1 megawatt is available in 3 variants with towers up to 140 मीटर हब हाइट। जो S140 का S144 का हम लोग हब हाइट देते थे, वो 160 मीटर था। यहाँ पे S120 में 140 मीटर हब हाइट तक वेरिएंट आती है। ठीक है, its services include operations and maintenance services, leadership, optimization and digitalization, value added services and products, and multi brand operation and maintenance services। ये जो सुज़लोन एनर्जी की ये सर्विसेज बता रहा है कि ये क्या क्या है। ठीक है, आइए चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे 52 वीक का जो लो था इसका ₹6.60 तक था। ठीक है, और 52 वीक का जो हाई है वो 27.05 है। यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्स आप 4 टाइम्स, यानी कि एक साल में 4 टाइम्स इसने पैसे कर दिए हैं। अगर आपने इसमें लगाए होते 10,000, ठीक है, अगर आपने उस टाइम इस पे 10,000 लगाए होते, तो अभी आपका 40,000 बन गया होता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फंडामेंटल्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फंडामेंटल्स यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो 32,735 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेबल मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 64 है। ठीक है, अच्छा है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है यहाँ पे 10.53 का है। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 6 से
0.91 है। और इंडस्ट्री इसकी जो मेनली इंडस्ट्री का नाम है वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और भी ढेर सारे कंपनीज हैं। डेब्ट टू इक्विटी जो है 1.76 है, जो कि उतना भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है बट उतना भी ज़्यादा नहीं। जनरली 1 से नीचे को हम कंसिडर करते हैं, 1 या फिर 0.5, बट 0.76 भी उतना ज़्यादा खराब नहीं है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 19.36%। अर्निंग पर शेयर जो 0.19 है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड जो इसका अभी तक इसने डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, तो 0.0 आगे जाकर डिविडेंड देगी। ये कंपनी अच्छी है। बुक वैल्यू 2.31 है, यानी कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो इसकी जो बुकिंग वैल्यू है 2.31 आपको पर शेयर मिलेगी। धीरे धीरे स्टेबल करते करते इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ सकती है। फेस वैल्यू जो है इसकी 2 है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इसको क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालते हैं। तो ये सारे क्वार्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। रेवेन्यू जो इसने की है 1381 करोड़। सितंबर में अप्रॉक्स 1400, 1400, 1600, 3100। तो रेवेन्यू इसकी आसपास ही रही है, कुछ बढ़ी है कुछ घटी है, इक्वल टू, ठीक है। प्रॉफिट इसका मार्जिन देखा जाए तो जून में 2433, वाओ, इट्स अ वेरी नाइस नंबर, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए। सितंबर में थोड़ा सा डिक्रीज होकर 57 पे आया, दिसंबर में 78, मार्च में 280। यहाँ पे अगर इन सब में देखा जाए तो इन सब में इंक्रीमेंट हुई है, तो यानी कि ओवरऑल ये कंपनी जो है प्रॉफिट में रही है इस पिछले एक डेढ़ सालों में, ठीक है। नेटवर्थ जो है सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो -313 का था, मार्च में +1099 का हुआ, यानी कि माइनस से प्लस में गई, कंपनी ऊपर उठ रही है, ठीक है। प्रोमोटर्स जो थे अप्रॉक्स 14 के रेंज में ही रहे हैं, यहाँ पे ऑल एवरेज इक्वल टू रहे हैं, ठीक है। रिटेलर्स की संख्या इसमें बढ़ी है, हाई है, क्योंकि सारे के सारे रिटेलर इसमें पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, हाई हुई है, ठीक है। एफआईआई का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे इक्वल रहा है, और जो कि ठीक बात है, कांस्टेंट रहा है एफआईआई, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इनमें घटी है, ठीक है। फॉरेन वाले थोड़े से ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है विंड बनाती है, विंड के प्रोडक्ट्स बनाती है, विंड एनर्जी के, जो कि मेनली विदेशों में होते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी यहाँ पे विदेशों में मेनली होते हैं। यहाँ पे अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में विंड एनर्जी के जो स्टेट्स हैं वो केरला हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे स्टेट्स जो वहाँ पे विंड मिल्स हैं। बट विदेशों में बहुत सारे विंड मिल्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के स्टेक जो है इक्वल्स रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स, यहाँ पे इक्वल टू ही मान के चलिए, 0.06%, 0.7%, तो इक्वल टू या फिर थोड़े से बढ़े कह लीजिए आप, कि थोड़े से तो बढ़े हैं यहाँ पे जून क्वार्टर में जाकर के, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। ईयरली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो रेवेन्यू 5000 करोड़ 2019 में, 2020 में 2973 करोड़, 2021 में 3300 करोड़, 2022 में 6000 करोड़, 2023 में 5971 करोड़। मतलब रेवेन्यू जो है अप्रॉक्स रही है इक्वल टू, अगर ऑन एन एवरेज लेके चला जाए तो। प्रॉफिट मार्जिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिए, ये 2019 में -1527 थी, और अब 2023 में प्लस, यहाँ पे ये साइन देखिए, +2849 करोड़। यहाँ पे ह्यूज मार्जिन आया है, यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। ग्रोथ वो ये कंपनी यानी कि कर रही है, ठीक है। नेटवर्क जो देखा जाए तो यहाँ पे -8000 से, ये भी मिलाने वाली चीज है, -8000 -10,000 से +1099 होने में नेटवर्क ईयर 2023 में नेटवर्क इसकी 1099 हो चुकी है, और यहाँ पे -10,983, यानी कि अप्रॉक्स 11,000 से 11,000 करोड़ से +1000 करोड़ में आने के लिए कंपनी ने बहुत सारी मेहनत की होगी, ग्रोथ करी, तब जाकर कंपनी हुई है। टेक्निकल्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाई, एक्सपर्ट रेटिंग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाई, मेरा भी मानना है स्ट्रॉन्ग बाई, कंपनी जाएगी। मेरे पास भी सुजलॉन के शेयर्स पड़े हुए हैं, मैंने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन में चैनल के जाएंगे इस वीडियो के, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है मैंने। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट जाकर खोलें, जीरोधा से, अपस्टॉक से, ग्रो से, मैंने तीनों की लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसमें कि सबसे किफ़ायती जो होता है वो जीरोधा होता है, अच्छा होता है जीरोधा, ठीक है। तो थैंक यू।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में किसी और वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।